Hello students, today we are going to studying about the types of quadrilaterals and their property. Students, if you have seen our last video in which we have studied about how to understand the quadrilaterals, definitions and so many things about it. So I want to tell you this video is going to be very beneficial for you. So watch this video till end to be carefully and without skipping and making your notes also. So let's start this video. चलिए शुरू करते हैं. Our first type of quadrilateral is square. Students, if we talk about the definition of square, the definition says that a plane figure with four equal sides and four right angled is called a square. Okay? जब हम किसी स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो स्क्वायर के बारे में जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसी फिगर या फिर एक ऐसा हम कहेंगे ऐसी शेप जिसमें आपके पास में उसकी जितनी भी साइड्स है, फोर साइड्स उसमें इक्वल हो और उसके फोर एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो आपके पास एक स्क्वायर कहलाती है और उस स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं. ठीक है ना? So when we talk about the property of square, how can we define what is the square and which is the square? So first property is says that all sides are equal. It means अब जिस फिगर को लेकर के चल रहे हैं उसकी जितनी भी साइड्स है वो सब आपस में इक्वल होनी चाहिए. There should be all sides must be equal. Okay. Second, ऑल एंगल्स आर इक्वल. जो उसके एंगल होंगे जहां पर आपके पास में उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो जहां पर एंगल बनाएगी तो वो एंगल्स भी आपके पास में इक्वल होना चाहिए. ठीक है ना? थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल. जो डायगोनल्स होंगे जब आप बेटा किन्हीं भी दो एडजेसेंट वर्टेक्स को, ऑपोजिट वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे तो वहां पर आपके पास जो बनेगा उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं. ठीक है? अगर हम इसको नाम देते कि ए बी सी एंड डी, सो ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर. अंडरस्टैंड? डायगोनल्स आर इक्वल. जो किसी भी फिगर में जो आपके पास जब आप स्क्वायर की बात करते तो एवरी डायगोनल मस्ट बी इक्वल एंड देयर हैज टू डायगोनल्स. ओके. सेकंड था आपके पास, थर्ड था आपके पास में डायगोनल्स आर इक्वल एंड फोर्थ है आपके पास में डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर टू बी, या फिर हम कह सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अगर आप AC एंड BD को आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा. ठीक है ना? AC and BD bisect to each other at 90 डिग्री. ये दोनों ही एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं. और बाइसेक्ट का मतलब जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बाइसेक्ट मींस व्हेन वी डिवाइड अ लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स. जब हम किसी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वहां पर हम लोग बाइसेक्ट का यूज करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना. अंडरस्टैंड? जब आपके पास AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि जितना आपके पास ये है उतना ही आपके पास ये होगा और जितना आपके पास ये है उतना ही आपके पास ये होगा. दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्ट. अंडरस्टैंड? तो ये आपके पास स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने बात किया. जब आप स्क्वायर को आइडेंटिफाई करते तो वहां पर आपको फोर प्रॉपर्टीज आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए. फर्स्ट वन इज दैट ऑल साइड मस्ट बी इक्वल. सेकेंड वन, all angles must be equal, and third one is diagonal are equal, diagonal उसके equal होने चाहिए. And fourth and important property of the square is diagonals bisect to each other at 90 degree. Understand? Let's talk about the second type of quadrilateral, and the second type of quadrilateral is rectangle. जो हमारे पास में चतुर्भुज का जो दूसरा प्रकार है वो आपके पास rectangle मतलब आयत है. रेक्टेंगल को हम लोग आयत बोलते हैं, हिंदी में आयत कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं. ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ प्लेन फिगर विद फोर स्ट्रेट साइड्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. ओके.
a plane figure shape with four straight lines or four straight sides and opposite sides are equal is called the rectangle. एक ऐसी शेप, एक ऐसी फिगर जिसमें चार वो सीधी लाइनों से मिलकर के बनी हो और उसके अंदर ऑपोजिट जो लाइनें होंगी, एक दूसरे के जो विपरीत लाइनें होंगी, वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तो हम ऐसी फिगर को रेक्टेंगल बोलते हैं. समझ में आता है? सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेज दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. मतलब आपके पास ये आपके, अगर हम इसको नेमिंग करें बेटा ए बी सी एंड डी, सो ए बी इक्वल सी डी. ए बी मस्ट बी इक्वल सी डी. When we talking about a rectangle, then the first property is that opposite sides must be equal. तो उसकी जो opposite side हो वो आपस में equal होनी चाहिए. Second one, all angles are equal. जब आप four adjacent side को एक दूसरे के साथ में उसको meet करेंगे, उसको जोड़ेंगे, तो आपके पास जो adjacent angle जब बनता है आपके पास, तो वो एडजेसेंट एंगल आपके पास में सभी के सभी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है ना? ऑल एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड वन इज ऑल एंगल्स आर इक्वल. थर्ड वन इज दैट डायगोनल्स आर इक्वल. जब हम रेक्टेंगल की बात करें बेटा, तो वहां पर हमने थर्ड प्रॉपर्टी को देखा है, डायगोनल्स आर इक्वल. इट मीन्स जैसे हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में बात किया था, जब आप टू ऑपोजिट वर्टेक्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो वहां पर आपके पास जो बनती है, लाइनें बनती है, इट मीन्स एसी एंड बीडी आर इक्वल. ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए. बट लेकिन जब हमने स्क्वायर में देखा था, तो स्क्वायर में हम लोगों ने डायगोनल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, बट हियर डायगोनल्स आर इक्वल but not bisect to each other at 90 degree. लेकिन जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट नहीं करते. समझ में आता है? The third type of quadrilateral is rhombus. So, according to the definition of rhombus, a quadrilateral all of whose sides have the same length is called the rhombus. जब हम रैम्बस के बारे में बात करते हैं, रैम्बस मीन्स आपके पास होता है बेटा समचतुर्भुज. और जब हम समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है, अ क्वाड्रिलेटरल ऑल ऑफ हुज साइड्स हैव द सेम लेंथ इज कॉल्ड द रैम्बस. रैम्बस में जितनी उसकी साइड्स होती है वो सब आपस में बेटा इक्वल होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये है कि ऑल द साइड्स हैव टू बी इक्वल. इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी. So according to the property of the rhombus is, first property is that all sides are equal. जितनी उसकी all sides है वो सब आपस में equal होना चाहिए. And the second one is that opposite angle must be equal. Opposite means this angle equal to be this. It means A equal to be C and D angles is equal to B angle. Understand? उसके जो ऑपोजिट उसके बेटे जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होना चाहिए. सेकंड प्रॉपर्टी रैम्बस की हमें ये कहती है. अंडरस्टैंड? एंड द थर्ड वन इज डायगोनल्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बट नॉट इक्वल. जब हम रैम्बस में देखते हैं तो उसके जो डायगोनल्स है वो आपस में जब एक दूसरे को काटते तो 90 डिग्री के एंगल पे वो काटेंगे. 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बट नॉट इक्वल. It means AC is not equal to BC. AC diagonals is not equal to BC diagonals. That is the property of rhombus. Now we're talking about the fourth types of quadrilateral is parallelogram. And the parallelogram means समानांतर चतुर्भुज. पैरालेलोग्राम को बेटा हम समानांतर चतुर्भुज के नाम से जानते हैं. And according to the definition of the parallelogram is that a flat shape with four straight sides whose whereas opposite sides must be equal or must be parallel is called the parallelogram. Understand? क्या मतलब? A flat shape with four straight sides where opposite side are parallel is called the parallelogram.
जब आप किसी समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आपके पास में उसकी जो एक ऐसी शेप जो चार भुजाओं से मिलकर के बनती है और उन चारों भुजाओं में जो अपोजिट भुजाएं होती हैं, जो एक दूसरे के विपरीत जो भुजाएं होती हैं, वो आपके पास में पैरेलल यानी कि समानांतर होनी चाहिए। तो हम ऐसी फिगर को, ऐसी शेप को हम लोग पैरेललोग्राम का नाम देते हैं। ठीक। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस, फर्स्ट वन इज दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स होंगे बेटा वो आपस में इक्वल होना चाहिए। सेकंड, ऑपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल होंगे बेटा, इट मीन्स बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू सी। ऑपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल। एंड थर्ड वन इज डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे उसके जो विकर्ण होंगे, डायगोनल्स का मतलब होता है बेटा विकर्ण। जैसे हम लोग देखते हैं कि बी डी एंड ए सी आर बोथ द डायगोनल्स, और या फिर हम इसको कह सकते हैं विकर्ण। ठीक है ना। तो समानांतर चतुर्भुज में जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वहां पर आपके पास में किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, एंड the second one, and the fourth one is that, ये जो आपके पास में बेटा चौथी प्रॉपर्टी है समानांतर चतुर्भुज में, वो उन सभी प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप किसी भी शेप को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन अगर उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती तो आप उसे समानांतर चतुर्भुज नहीं कह सकते। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सेज दैट एडजेसेंट angles of it makes a sum of 180 degree. It means जब आप adjacent angle की बात करते हैं, angle A and angle B. So angle A plus angle B is equal to 180 degree. तो ये आपके पास में 180 डिग्री होना चाहिए। Okay? So now we have two types of क्वाड्रिलेटरल इज रिमेनिंग। हमारे पास अभी दो क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स है, जो उसके प्रकार है, वो भी हमारे पास रह जाते हैं। फिफ्थ वन इज अ ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ वन इज अ काइट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। सो लेट्स सी व्हाट इज द काइंड ऑफ ट्रेपेजियम। So let's talking about the next type of quadrilateral is trapezium. According to the definition, a flat closed shape having four straight sides with one pair of parallel side is called the trapezium. जब हम ट्रापेजियम की बात करते हैं बेटा, तो ट्रापेजियम आपके पास एक ऐसी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स तो ऑलवेज इक्वल होगा बेटा, ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज टू बी इक्वल। ट्रापेजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसमें आप फोर क्लोज्ड, मतलब एक ऐसी शेप को लेकर के चलते जिसमें चार उसकी भुजाएं होंगी और उसकी उनमें से एक पेयर, उसका जो मतलब एक भुजा का जो जोड़ा होगा, जो पेयर होगा, वो आपके पास में पैरेलल होगा, है ना। तो जैसे कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन आपको बताती है, अ फ्लैट क्लोज्ड शेप हैविंग फोर स्ट्रेट साइड्स विद वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड द ट्रेपेजियम। आपके सामने ट्रेपेजियम की फिगर है जिसमें आप देखते हैं and AB पैरेलल टू CD। तो यहां पर इसकी जो एक प्रॉपर्टी बन जाती है वो बन जाती है आपके पास में AB पैरेलल CD। और इसमें मोस्टली जो थिंग है वो है बेटा, इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। ट्रापेजियम में सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो कहती है कि केवल उसमें से एक पेयर साइड्स का आपके पास पैरेलल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ट्रापेजियम। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट काइट। ऑल स्टूडेंट नो द व्हाट इज काइट। सभी बच्चे जानते हैं कि काइट क्या होती है। आप सब लोग उसको यूज करते हैं। बसंत पंचमी का इस तरह से एक फेस्टिवल आता है जिसमें आप काइट का यूज करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं काइट के बारे में। काइट इज द वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, तो चतुर्भुज में जो आपके पास काइट जिसका आप यूज करते हैं वो भी उसका एक प्रकार है, एक उसका टाइप है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ फ्लैट शेप हुज फोर साइड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू पेयर ऑफ इक्वल लेंथ दैट आर एडजेसेंट टू ईच अदर इज कॉल्ड द काइट। ओके, काइट क्या होगा बेटा? एक ऐसी फ्लैट शेप फिगर जो अपनी चारों साइडों से एक ग्रुप्ड में जुड़ी हुई है
और जिसमें से वो एक दूसरे के साथ में एडजेसेंट कनेक्ट है ना, तो उसे हम लोग काइट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बेटा ए बी बी सी सी डी डी ए आपके पास 4 साइड्स है, और इसमें ये 4 साइड्स एक दूसरे से एडजेसेंट वर्टेक्स के साथ में जुड़ी हुई है, तो ऐसी शेप को हम लोग काइट कहते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ काइट ओनली वन, एंड द प्रॉपर्टी सेज दैट ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। इसमें से आपके पास केवल एक डायगोनल ऐसा होगा जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, एंड द डायगोनल डज नॉट इक्वल इन द काइट। काइट के जो डायगोनल्स होंगे वो कभी भी इक्वल नहीं होते, और उसमें से सिर्फ एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, वो भी परपेंडिकुलरली। अंडरस्टैंड? सो दीज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल which we studied in today. So now आज के लिए हम सिर्फ इतना रखने वाले इस वीडियो। Students, if you studied to be carefully of these type of quadrilateral, I want to tell you, you will achieve so many benefit of this chapter or of this guide. Okay? So आज के लिए आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना रखने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। हम अभी इसमें पहले आप इसको स्टडी कीजिए, इसके बाद इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप 1 बाय 1 करके मुझसे पूछना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपको लगता है कि सर इसमें ये हो सकता था, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें बेटा, मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं आप। लेकिन आज आपका जो काम होगा वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आने वाली है वो इसी बेस पर आने वाली है। अंडरस्टैंड? तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना रखेंगे, आगे देखते हैं क्या लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड सेव योरसेल्फ।